हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन 6 में कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू गिवन है जो कि दी गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो फर्स्टली आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू फाइंड करना है, वो भी थीटा एंगल के बेसिस पे। यानी सबसे पहले तो आपको फिगर एक ड्रॉ करनी पड़ेगी, और फिगर ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो हमें ये पता करना, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी फिगर ड्रॉ करेंगे वो एक क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड की जाती हैं। सो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, और बाकी इसमें से कोई सा भी एक एंगल आपको थीटा मानना है, और उसी के बेसिस पे आपको यहाँ के और जितनी भी साइड्स हैं फाइंड करने हैं। अगर हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को ए बी और सी मान लेते हैं तो ये आपका क्या होता है, थीटा हो जाएगा। अगर तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और क्योंकि 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसका अपोजिट जो साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपको क्या सॉल्व करना है, तो ऑल रेशियोज फाइंड करने के लिए आपका जो होता है वो एक फॉर्मूला होता है जो कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिस पे होता है, तो वो आपका होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि साइन जो है वो आपका यहाँ पर p अपॉन एच होता है, तो आपके p और h की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। यानी परपेंडिकुलर आपका दिया है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के, और आपका हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आपको यहाँ पर फाइंड करना है बेस की वैल्यू। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बाकी का जो एक साइड है उसे फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पर आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ताकि आप जो यहाँ मिसिंग साइड है उसे आप फाइंड कर सकें। सो हम यहाँ करेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही अप्लाई करेंगे, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर यहाँ पे आपको फाइंड करना है, नहीं पता, और परपेंडिकुलर आपका दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के इसका होल स्क्वायर। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसे जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर से और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। सो इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और एक आपका ये है के, तो इसका भी आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप बाहर रख दीजिए ब्रैकेट के। अब इधर हम करें अगर बी स्क्वायर इस प्लस में, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ए यहाँ पर आपका ए स्क्वायर है और बी आपका बी स्क्वायर है, और के का स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बाकी टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, बी को एक साइड कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो बी बेस है वो फाइंड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इस वाले टर्म्स को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे हम के स्क्वायर का सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका भी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, सो ध्यान से देखिएगा कि के स्क्वायर का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपका ये वाला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर है। अब ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस में है, इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आपने बी
स्क्वायर को नहीं ट्रांसफ़र किया, उसको उधर ही रखा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बी स्क्वायर वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका सिर्फ ये बचेगा। सो यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब हम बेस का स्क्वायर जब इस पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो जाएगा। और बेस के बेसिस पे यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अब ये जो स्क्वायर रूट है बाहर निकलेगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, आपका 2 आएगा, ए से बाहर निकले ए स्क्वायर बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से तो ए हो जाएगा, बी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो बी हो जाएगा और के हो जाएगा। सो यहाँ पे बेस की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2ab के। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे 2ab इंटू के। सो हमें बेस भी पता चल गया। अब हम ऑल टी रेशियोज बहुत ईजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ऑल टी रेशियोज़। कैसे फाइंड करेंगे ऑल टी रेशियोज़, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा क्वेश्चन में जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी, इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा हमारा हो जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ से हम देख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अभी हमने फाइंड किया है 2ab इंटू के और हाइपोटेन्यूस आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के से के कैंसिल हो गया तो ये आपका हो जाएगा 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे हमें यहाँ पे tan थीटा भी फाइंड करना होगा। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्वेश्चन में है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इंटू के और बेस की वैल्यू है 2ab इंटू के से के कैंसिल हो गया। सो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि जो आपने वैल्यूज़ फाइंड की है अभी आपने ऑल टी रेशियोज़ फाइंड करना है। आपने साइन फाइंड कर लिया, कॉस फाइंड कर लिया, tan फाइंड कर लिया। अब आपका क्या क्या बच रहा है, अब आप इसके आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे जब, तो आपका क्या बच रहा है, एक आपका बच रहा है कॉसेक थीटा। सो कॉसेक थीटा आपका अपोजिट होता है किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी इसका रेसिप्रोकल आप कर देंगे तो आपका कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। उसके बाद आपको फाइंड करना होगा सेक थीटा। सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो अगर कॉस की वैल्यू ये आई है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab आपका आ जाएगा सेक थीटा। सेम ऐसे आप कॉट थीटा फाइंड करेंगे तो कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। सो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड कर ली और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वेयर डी इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड tan थीटा। आपको जो डी दिया है इस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी यहाँ पर, मतलब होनी चाहिए। सो यहाँ पर साइन थीटा हमें दिया है जिसकी वैल्यू है सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम बेसिकली यहाँ पर देखते हैं कि हमें फाइंड करने कॉस थीटा और tan थीटा को। सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम इसके हेल्प से हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और उस ट्राइंगल में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो ये आपका 90 डिग्री होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। अगर मैं इसे थीटा मान के सॉल्व करूँगी तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इसके सामने वाला जो साइड हो जाता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। सो अगर हम इस ट्राइंगल ABC के अंदर अगर हम देखें सो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, किसका रेशियो गिवन है, तो हमारे पास एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। सो इस पे हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है C, यानी यहाँ पे आपको जो है इस बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी है अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू के। आपको बेस फाइंड करना है। तो इसके लिए भी आपको अप्लाई करना होगा पाइथागोरस, और पाइथागोरस की हेल्प से आप यहाँ पर जब ये साइड फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आप कॉस थीटा tan थीटा की इस रेशियो से आप फाइंड कर लेंगे वो वैल्यूज़ को भी। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू के
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर आपको फाइंड करना है और इसका c इंटू के होल स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसको रूट को जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटते ही यहाँ पे सिर्फ c स्क्वायर और d स्क्वायर बचेगा और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये c और k का स्क्वायर करेंगे तो इधर हम लेके आएंगे तो माइनस c स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। माइनस कैसे हुआ, क्योंकि ये प्लस है, जब इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में आ जाएगा। हमने इसको इधर सीधा ट्रांसफर कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर k स्क्वायर माइनस c स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। c स्क्वायर k स्क्वायर से c स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा d स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब इसको रूट में करेंगे तो d स्क्वायर इंटू k स्क्वायर इज इक्वल टू b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट हटेगा तो d इंटू के, यानी कि बेस की वैल्यू आ चुकी है आपकी d। तो इस तरह से हम यहाँ पे बेस की जगह पे क्या पुट करेंगे, d पुट करेंगे इंटू के। सो अब हमारी जो कॉस थीटा हो जाएगा, देयरफॉर कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, वो फाइंड कर लेंगे। बेस आया है d इंटू के और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर के। सो k से k कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है d अपॉन में अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपकी कॉस थीटा हो गई। और देयरफॉर टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्वेश्चन में c इंटू के दिया हुआ है, बेस की वैल्यू क्वेश्चन में d इंटू के दिया हुआ है, k से k कैंसिल हो गया। सो टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन में d। ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही दोनों तो फाइंड करना था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।